नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। मैं लोकेश सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th CBSE का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखें। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी सब्सटेंस की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कोई सब्सटेंस या कोई छोड़ नहीं सकता है। अगर इस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया गया तो उस सब्सटेंस का अपना अस्तित्व ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चार्ज जो है ये किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। होता क्या है, हमें मालूम है कि कोई भी मैटर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निश्चित रूप से होते हैं। कोई भी मैटर जो होता है वो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर के बना होता है। एटम से मिलकर बना होता है। तो एटम में क्या होते हैं? निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये तो न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और जब ये इसको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होता है? या तो ये ट्रांसफर होता है और या ये फिर क्या होता है? ये शेयर होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। और एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। तो जो मैटर होता है या जो एटम होता है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो अब यही चार्ज बन जाता है। यानी कोई भी एटम जिसमें उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। या वो बाहर से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद वो एटम क्या बन जाता है? चार्ज बन जाता है। तो हम अगर देखें तो बेसिकली चार्ज है क्या? एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। यानी किसी एटम के ऊपर ऐसा सब्सटेंस का एटम, एक सब्सटेंस लें, उसका एटम लें और इसमें क्या हो? या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इसी एटम को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल। मेरे हिसाब से आपको चार्ज के बारे में एक मोटा मोटी जानकारी समझ में आ गई है। बाकी यहाँ पे आपको नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमने देख ली। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर। पॉजिटिव और नेगेटिव इन, चलिए कुछ प्रॉपर्टी हम चार्ज की देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी यहाँ जब लिखे हैं वो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जब लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज के अंदर चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब क्या? जैसे कहने का मतलब क्या? अगर किसी तो वो क्या हो जाता है? तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वहां क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। पार्टिकल क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। कूलम का यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें टाइप ऑफ चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज मतलब क्या हो गया? माइनस डिफिशियंसी ऑफ चार्ज इनटू 10 डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज और जुड़ जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास टोटल चार्ज 3.2 इनटू 10 टू द पावर। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। सपोज अब अगर हमने एक चार्ज के पास सोडियम आयन है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नंबर होता है वो 11.6 इलेक्ट्रॉन टू द पावर -19 कूलम, यानी टोटल चार्ज जाएगा 4.8। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके यानी क्या हो रहा है? चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज कर रहा है। तो इसके पास टेंडेंसी हायर इलेक्ट्रॉन को निकालने की जा रहा है। तो जैसे ही सोडियम अपने पास से टोटल चार्ज निकालता है तुरंत इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। क्या होता है? लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन। इसकी वैल्यू 1.6 प्रोटॉन 11 है। ये क्या करता है? प्रोटॉन और इसकी भी वैल्यू 1.6 और ये क्या बन जाता है? सोडियम का वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? इसके पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा, प्रोटॉन क्या है? एक्सेस है। कोई दिक्कत है? क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन में क्या है दिक्कत हो? कमेंट बॉक्स में। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो कितना होता है? 287 होता है।
और इसका इलेक्ट्रॉनिक दिक्कत है 287। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या करेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, चार्ज कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, जिसको सब्सटेंस में 18, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाला जा सकता है या डाला जा सकता है। एक्सेस अगर हम ये कहें कि नया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन के अपनी प्रॉपर्टी को दिखाएगा, एग्जिस्टेंस में समाप्त हो जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट जो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलिए अब देखिए एक प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज ना ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक लाइक चार्ज। ये जो प्रॉपर्टी यानी कि अगर पॉजिटिव और प्रॉपर्टी होती है, इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है। चार्ज कैन नॉट और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ओनली नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अभी आपने देखा ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस था सोडियम के पास और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्लोरीन के पास पेयर है, क्या करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेप्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या दिक्कत यहाँ पे हो सकता है, चलिए शेयर हो सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज का होता है कि कूलम होता है, तो कोई कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते उसे मार डालें। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बना है जिससे आप उसको मार सकें, ऐसा कोई बम बारूद नहीं बना है जिससे आप उसे खत्म कर सकें, या ऐसा कोई चीज नहीं बना है जिससे आप उसे क्या कर सके, पैदा कर सके। पैदा भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे मार सकते हैं। ना बंदूक की कहते हैं राजकुमार का डायलॉग है कोई, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, तो आप किसी भी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान देंगे, क्वांटा का मतलब होता है बंडल, पैकेट, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं आप दीपावली में आपने मिठाई बांटी लोगों के यहाँ, तो मिठाई गई तो लोगों क्या नहीं जनरली वो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सोन पापड़ी जाता है। तो सोन पापड़ी क्या होता है, आधा सोन पापड़ी तोड़कर किसी के यहाँ देते हो क्या? जब दोगे तो एक पूरा दोगे ना, तो एक पूरा सोन पापड़ी अगर किसी घर जा रहा है तो एक पूरा सोन पापड़ी जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है ना, तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। आधा इलेक्ट्रॉन, तिहाई इलेक्ट्रॉन, चौथाई इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये इसी प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रॉन की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। आप आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ करके, ये सोचे कि आधी मिठाई तोड़ करके हम किसी दूसरे को दे दें तो क्या हो जाएगा, आधी मिठाई आप लेके आएंगे तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, इसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी अच्छा लगता है कि यार आधा अधूरा कहीं जाए। जब भी जाएगा पूरी वैल्यू लेके जाएगा। कितनी पूरी वैल्यू लेके जाएगा, या इसके मल्टीपल में वैल्यू लेके जाएगा। नहीं जाएगा तो या तो इतना जाएगा, या 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जाएगा, या 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जा रहा है, 0.1 ये कहीं ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर का मतलब जानते होंगे, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो जब भी कहीं जाएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। अगर सपोज करते हैं आपने ये सब्सटेंस और कहीं बाहर से आपने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन इसको लाके दे दिए, इसके ऊपर एन इलेक्ट्रॉन ला करके झोंक दिए, एन इलेक्ट्रॉन आपने इसके ऊपर लाके झोंक दिए, तो इसके ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज हो जाएगा। जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Ne के बराबर आ जाएगा, जहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस तरीके से अगर आपने एक सब्सटेंस है, इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अभी आप क्या कर रहे थे, n इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, आपने n इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाल लिए, ठीक है, निकाल लिए आपने, ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने इसके पास हो जाएंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू n, इतने पॉजिटिव चार्ज इसके पास क्या हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर से इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर चार्ज कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं तो पूरा होल नंबर में ही चार्ज क्या होंगे, जाएंगे और आएंगे। इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अगर जाएगा तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आएगा तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, चार्जेस क्या होते हैं। होता क्या है, जैसे कोई सर्किट है, इसे हम बोलते हैं सर्किट। हमने क्या किया, एक सर्किट में एक सेल, ये सेल है, सिंगल इस तरह से रहेगा तो इसको सेल बोलते हैं। अगर इस तरह से दो तीन हो जाए तो उसे बैटरी बोलेंगे। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। जब किसी सर्किट में एक से अधिक आपको ये दिखाई दे तो आप बोलेंगे बैटरी। नहीं, गांव वाले कहते थे, जब टॉर्च होती थी लंबी वाली टॉर्च को बैटरी बोलते थे वो लोग। ठीक है, लंबी वाली जो टॉर्च होती थी जिसमें तीन मोटे मोटे, चार मोटे मोटे, दो मोटे मोटे सेल लगते थे, उसको गांव में बैटरी कहा जाता था। तो बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और सेल का मतलब क्या होता है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज टर्मिनल हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेल बोलेंगे। ठीक है ना। इसीलिए आपने जो पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़े होंगे और आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, वहां सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने एक सिंगल सेल इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तो एक सिंगल सेल पढ़ा होगा, गैल्वेनिक सेल, लेग्रैंजे सेल और इस तरह के सेल आपने पढ़े होंगे। तो सेल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल, जिसमें एक सिंगल क्या होता है, दो टर्मिनल केवल होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जो है मल्टीपल फॉर्म में हो, कई सारे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेल करता क्या है, इस सेल का काम होता है, इस सेल का काम होता है एनर्जी देना। अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये सेल क्या करता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, एक एनर्जी देता है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होता है, और वो क्या होता है, अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता चला जाता है। और जब ये एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। यही जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
electron through a circuit, through any circuit is known as current. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और पूरे सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता चला जाएगा, ट्रांसफर होता चला जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलते हैं। तो करंट बेसिकली होती क्या है, करंट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यानी करंट क्या हो गया, किसी सर्किट में पर सेकंड, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, किसी सर्किट में पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको देखें, आगे 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 देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी कंडक्टर वायर में पर सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे हम सिंबल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट जो होता है, इसे एक साइंटिस्ट है एम्पियर, उसने ढूंढा था, इसीलिए उसके नाम के ऊपर इसे हम क्या कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कूलाम पर सेकंड। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, और अभी पिछली बार हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा, क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन ई होती है, और इसे हम एन ई बाई टी फॉर्मूले में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा क्यू इज इक्वल, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए एम्पियर की डेफिनेशन देख लेते हैं। हम यहां से आई इज इक्वल टू देखें, हमने देखा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एम्पियर की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अगर ये 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर के लिए इसे 1 कूलाम होना चाहिए और इसे 1 सेकंड होना चाहिए, तभी एक एक कट के क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर होगा। यानी अब यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगी क्या, देखो अपने आप डेफिनेशन बनाना सीखो। अगर यहाँ से समझ गए तो किसी भी चीज की डेफिनेशन फिर अपने आप से बना लेंगे, किसी भी यूनिट की डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। क्या कह रहा है कि अगर 1 कूलाम का चार्ज ना, अगर 1 कूलाम का चार्ज किसी सर्किट में 1 सेकंड तक लगातार बहता रहे, फ्लो होता रहे, तो हम कहते हैं कि उस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट है, या एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट इन विच 1 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है सर्किट में से, तो हम कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो ये आप लिखा, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकंड। यानी 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में अगर फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो करंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे 2 तरह की करंट होती है, एक होती है कन्वेंशनल करंट और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, हमें जो पढ़ना है 9th 10th में जो पढ़ना है, वो कन्वेंशनल करंट के बारे में पढ़ना है। और कन्वेंशनल करंट होती क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मींस कहने का मतलब क्या, ये हमारा सर्किट हो गया जिसमें ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव। जान दीजिएगा, बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का बहुत बड़ा वाला जो होता है टर्मिनल होता है, उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, और ये छोटा जो होता है इसे नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। नेगेटिव टर्मिनल क्यों है, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है क्योंकि इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वो कह रहा है करंट की डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, एक्सेस से जहां डिफिशियंसी है इस तरफ ना फ्लो होगा, और करंट किधर से किधर फ्लो होती है, इधर से इधर फ्लो होती है। इन जो करंट की कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यानी कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सर्किट में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होती है। कोई दिक्कत यहां पे समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े।
चलिए एक नया टॉपिक देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसके पहले पोटेंशियल समझें, फिर पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हैसियत, ताकत, क्षमता, औकात। ठीक है, किसी भी आदमी के पास या किसी भी चार्ज के पास दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने या रिपेल करने की जो हैसियत, ताकत, क्षमता, औकात होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका पोटेंशियल बोलते हैं। यानी अगर कोई चार्ज किसी छोटे चार्ज को क्या कर पा रहा है? अपनी तरफ खींच पा रहा है, और या फिर अपने से दूर ढकेल पा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी तो बड़े चार्ज की जो हैसियत, ताकत, क्षमता, औकात जो उसको ढकेलने की या खींचने की है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। इट मींस पोटेंशियल हुआ क्या? पोटेंशियल क्या है? बड़े चार्ज की वो पावर है जिसके कारण वो क्या करता है? छोटे चार्ज को इनफाइनाइट से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींच लेता है, या अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक धकेल देता है। बात समझ आ रही है? यानी क्या? जैसे हमने अगर किसी चार्ज को, किसी बड़े चार्ज को, ज्यादा चार्ज को यहां पर रख दिया, बड़ा चार्ज यहां पर रख दिया हमने, तो जैसे ही हम चार्ज रखेंगे तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है? एक फील्ड बना लेता है। एक फील्ड बना लेता है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से लेके आए तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा। सपोज करते हैं हम यहाँ पे जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो टेस्ट चार्ज, छोटा चार्ज होता है, इसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज Q0 लेके आ रहा है, छोटा सा चार्ज है टेस्ट चार्ज। तो हमें काम करना पड़ेगा, खींच करके लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, जब किसी भी सिस्टम पर काम होता है ना, दो तरीके से काम होता है। या तो हम काम करते हैं या तो हमें काम मिलता है ना? या तो हम काम करते हैं या सिस्टम हमारे लिए काम करता है। तो जब सिस्टम हमारे लिए काम करता है तो वो काम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब हम काम करते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। बात समझ रही है? जब हम काम करते हैं तो नेगेटिव होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब सिस्टम काम करेगा तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव होगा, और जब हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे फिलहाल काम क्या हो रहा है? जब हम चार्ज को खींच करके हम लेके आ रहे हैं तो हमें काम करना पड़ेगा ना। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता तो अपने आप दूर छटक जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज रहता तो रिपेल होता, दूर चला जाता। ये सिस्टम हमारे लिए काम करता, ये जो सिस्टम है ये हमारे लिए काम करता। अभी हमको इसके पास लेके आने के लिए सिस्टम के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो अब ध्यान दें, हमें काम करना पड़ेगा। इट मींस जो काम करना पड़ेगा और जो छोटा वाला चार्ज जिसको हम लेकर के पास आ रहे हैं, दोनों के रेशियो को ये क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। बात समझ रही है? तो पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है? पोटेंशियल जो है किसी बड़े चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी छोटे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए। अभी तुम लोग ये पोटेंशियल देखा गया, हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने देखा कि हमारे पास एक बड़ा चार्ज था, ये बड़ा चार्ज था, इसके चारों तरफ क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, Q0, या यहाँ पे हमने Q लिया हुआ है तो हम कैपिटल Q ले लेते हैं। कैपिटल Q ये छोटा चार्ज है, इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक हम लेके जा रहे हैं। पॉइंट B तक हम लेके जा रहे हैं। तो हम जब लेके जा रहे हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। तो जो काम करना पड़ेगा और जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो चलो यहाँ डिफिनेशन जो लिखा गया उसको देखिए जाए। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो हमने देखा था यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारे बड़ा चार्ज था, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और यहाँ पे एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था। यहां से यहां हम चार्ज को लेके जा रहे थे, दो पॉइंट हो गए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट इज ड्राइविंग फोर्स दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होता है, इसी के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होता है। चलिए एक चीज समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। हमारे पास ये सेल है, सेल है, ये स्विच है, ये स्विच है। स्विच हम क्या करते हैं? जब स्विच हम ऑन करते हैं, जब टच करा देते हैं तो करंट फ्लो होनी शुरू होती है, ये ना होता है। तो सेल का बेसिक काम क्या है? सेल का बेसिक काम है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। ठीक है ना?
ध्यान दीजिएगा, चार्ज का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है ना। हम ये मानते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हायर पोटेंशियल पे होता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल पे होता है, ये लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो चार्ज किधर से किधर फ्लो हो रहे हैं, करंट इधर से इधर जा रही है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट क्या होती है, फ्लो होती है। बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो करंट का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो टर्मिनल थे ये पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, तो दोनों डिफरेंस अप्लाई करेंगे ना, हायर और लोअर। और कब तक करंट फ्लो होती रहेगी, जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, यानी दोनों बराबर पोटेंशियल पे आ गए, तो इसका मतलब क्या होता है, करंट फ्लो होनी बंद हो जाएगी। बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या हो गया, दोनों के सिरे का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यही लिखा हुआ है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है या जूल पर कूलम होती है। कोई दिक्कत यहाँ पे कहाँ, अरे हम लोग को भरोसा ही नहीं है, बंद करिए फिर ऑन करिएगा। चलिए देखते हैं वाई करंट फ्लोज। तो करंट फ्लोज क्यों करंट फ्लो हो रही है, तो अभी जस्ट इससे पहले बात हुई कि दोनों ये जो बैटरी है, यहाँ पे देखें दो लगा हुआ, बीच में डैश डैश करके दिया हुआ है, इसका मतलब कई सारे सेल हैं। इसका मतलब यहाँ जो बैटरी है, ये जो बैटरी है ये कर क्या रही है, इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हायर पोटेंशियल पे होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है। और एक चीज हाइयर है एक चीज लोअर है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये हाइयर पोटेंशियल पे है ये लोअर पोटेंशियल पे है, इसका मतलब दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है कि नहीं है। तो पोटेंशियल में जब डिफरेंस है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस करंट को फ्लो कराता है। बात समझ आ रही है। यहाँ ये करंट फ्लो हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो हमने शुरू में ही पढ़ रखा है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये फिगर को समझिएगा। चलिए, वाई करंट फ्लोज, इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन ए करंट इन कंडक्टर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, देखें यहां से इधर से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो लोअर पोटेंशियल, यानी जो ये टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल जो है ये लोअर पोटेंशियल पे होता है, लोअर पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हायर पोटेंशियल पे होता है। जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो लोअर से हायर की तरफ फ्लो होते हैं, मगर जो करंट फ्लो होती है वो हायर से लोअर की तरफ होती है। कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सेल का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वैसे ही क्या होता है, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर मान लेते हैं आपने किसी सॉकेट में ना, स्विच सॉकेट होता ना, आपने सॉकेट में क्या किया, उंगली डाल दी और स्विच को ऑन कर दिया, तो जनरली आपकी बॉडी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, और जो सॉकेट के अंदर जो करंट फ्लो, जो सॉकेट है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, क्योंकि उसके पास फ्लो चार्ज ज्यादा है, तो तुरंत आपको झटका लग जाता है, आपको करंट मारना शुरू कर देता है। तो क्यों करंट मारता है, क्योंकि आप जो है लोअर पोटेंशियल पे हैं, और जो क्या नाम है सॉकेट है वो हायर पोटेंशियल पे, तो तुरंत करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आप इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिस्टमैटिक ड्राइंग ऑफ एन सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर कंपोनेंट आर शोन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल एंड आर कनेक्टेड बाय लाइंस यानी वायर्स। इसमें देखें सेल है, अमीटर है, वोल्टामीटर है, रेजिस्टेंस है और की है। एक ऐसा सर्किट जिसमें अब जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, प्रॉपर तरीके से जुड़े होते हैं, अरेंज होते हैं, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। बात समझ रही है। यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इनको देखिए ध्यान दीजिएगा, पंखा, एसी, फ्रिज, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस।
और ये जितने भी चीजें हैं जो करंट को फ्लो करने में सहायता देती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, या मेजर करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे वायर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं है, ठीक है ना। पंखा जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है वो, ठीक है। क्योंकि पंखा जो होता है करंट की सहायता से चलता है, वो करंट को सहायता नहीं करता, वो करंट की सहायता लेता है। तो जो करंट की सहायता करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कंपोनेंट कहा जाता है। और जो सहायता लेते हैं, सहायता से चलते हैं, उन्हें हम अप्लायंस बोलते हैं। जैसे फ्रिज है, एसी है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, ये सब अप्लायंस है। और कंपोनेंट कौन है, जैसे रजिस्टर है, की है, स्विच है, सॉकेट है, वोल्टामीटर है, अमीटर है, सेल है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, अ सर्किट डायग्राम इज सिस्टमैटिक ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर कंपोनेंट्स आर शोन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल एंड आर कनेक्टेड बाय लाइंस, यानी वायर से क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। बेसिक पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या होता है, पहले सोर्स होगा, यानी भैया सेल का होना बहुत जरूरी है। सेल नहीं होगा तो करंट फ्लो में नहीं होगा, आगे बढ़े नहीं करेगा। सेल या बैटरी होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल कैसे होगा, आप कैसे कंट्रोल करते हैं पंखा चले कि ना चले, प्लग या स्विच से। आप क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, पंखा चलता है, स्विच को ऑफ कर देते हैं, पंखा चलना बंद हो जाता है। अगर स्विच खराब हो चुका है तो प्लग लगा देते हैं, पंखा चल देता है, प्लग को निकाल देते हैं तो पंखा क्या होता है, बंद हो जाता है। इट मींस जो जो प्लग होता है, स्विच होता है, ये क्या करता है, आप इसको ऑन ऑफ करके क्या करते हैं, करंट के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंडक्टर्स, जो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, जितने भी कनेक्टिंग वायर्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। और कंपोनेंट जैसे रजिस्टर हो गया, ये आपका वोल्टामीटर हो गया, ये अमीटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब कंपोनेंट है। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ दे दीजिए बल्ब भी लिखा हुआ है, बल्ब भी लिखा है। तो बल्ब जो है कई जगहों पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की तरह यूज किया जाता है। जैसे आपके घर में कभी इलेक्ट्रिशियन आया होगा तो वो क्या करता है, एक होल्डर में लेता है और होल्डर में बल्ब लगाता है, उसके तार को टच करके देखता है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बल्ब जलता है तो यानी वो कंपोनेंट की तरह उसको यूज किया जा सकता है बल्ब को। और बाकी आप ट्यूबलाइट है तो उसको अप्लायंस की तरह यूज कर रहे हैं। चलिए कुछ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं, और उनके सिंबल्स को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस चीज का सिंबल है, ये किस चीज का सिंबल है, इस तरह से करके क्या नाम है, एमसीक्यू बनते हैं। इसके अलावा आपको सर्किट सर्किट बनाने में भी ये सब क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंपोनेंट और उनके सिंबल। तो इलेक्ट्रिक का सेल है, तो हमने बताया था सेल में क्या होता है कि दो टर्मिनल केवल होंगे। अगर दो टर्मिनल हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। लेकिन अगर दो से अधिक टर्मिनल हैं, एक दो तीन चार पांच छह टर्मिनल हो गए, तो इसमें क्या हम बात कर चुके हैं, इसे हम बोलते हैं बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। प्लग या स्विच क्या होता है, जो जब ओपन होता है तो ये ऐसे होगा, लेकिन जब क्लोज होगा तो बीच में डॉट लग जाएगा। जब बीच में डॉट लगा रहे तो आप समझ लीजिएगा कि स्विच क्या है, ये क्लोज है। और स्विच क्लोज होने का मतलब क्या होता है कि ऑन है, सर्किट ऑन है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। यानी इसका मतलब होता है सर्किट ऑफ। जब स्विच ओपन होगा तो सर्किट ऑफ होगा, लेकिन जब स्विच क्लोज होगा तो सर्किट क्या होगा, ऑन होगा। याद रखिएगा हमेशा, स्विच ऑन, सर्किट ओपन, सर्किट क्लोज। जब स्विच ऑफ तो सर्किट ओपन, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो ये क्या है, वायर ज्वाइंट कैसे दिखाएगा, ये पूरा वायर जा रहा होगा, यहाँ से एक दूसरा वायर क्या कर देगा, लाके जोड़ देगा, इसे हम वायर ज्वाइनिंग ऑफ वायर का वो है। वायर अगर क्रॉस कर रहा है, कई जगहों पे क्या होगा, आप जैसे फिगर में नॉर्मली हम क्या है, एक वायर ऐसे ले जा रहे हैं, एक वायर ऐसे ले जा रहे हैं, दिखा सकते हैं आगे पीछे। मगर हम जब 2D फिगर बनाते हैं तो हम दिखा नहीं पाते हैं। तो हम कैसे दिखाएंगे, इस वायर को जो हम ऐसे ले जा रहे हैं, उस वायर को दिखाएंगे कि एक वायर ऐसे जा रहा है, एक वायर इससे थोड़ा ऊपर या नीचे जा रहा है, यानी दूर है, दोनों वायर आपस में टच नहीं हो रहे हैं। इसका यहाँ पे टच दिखा रहा है, मगर ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वायर टच हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोगों को पढ़ना है हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट देखेंगे तो हाउस होल्ड सर्किट में कई जगहों पे आपको मिलेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तार क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल ही जाते हैं, और कई जगहों पे एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं। तो क्रॉस ओवर जब हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे ऐसे करके, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक बल्ब सर्किट में कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे या तो ऐसे दिखाया जाएगा। इसके बाद रेजिस्टेंस कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स रेजिस्टेंस है, और जब वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना होगा या रिओस्टेट दिखाना होगा
तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। अब रिहोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल बात करेंगे, हम लोग को बहुत डिटेल बात इसके बारे में करनी है। इसके बाद अमीटर क्या होता है, अमीटर को हम कैसे दिखाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे और ए दिखा देंगे, और वोल्टमीटर होगा एक सर्किल में हम वी दिखाते हैं, सर्किट में वी दिखाते हैं। यानी अब कुल मिला के कहने का मतलब, अगर सबको मिला करके एक सर्किट बना दी जाए तो सर्किट दिखेगी कैसे। हमारा ये सेल हो गया और कई सारा कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बैटरी हो जाएगी। ये डॉट डॉट का मतलब और भी इसमें सेल्स लगे हुए हैं। ये हमारा पहला वो हो गया, बैटरी हो गई, ये हमने इन दोनों को दिखा दिया। आगे चलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, एक फिक्स रेजिस्टेंस हो गया ये हमारा। आगे चलते हैं, ये हमारा यहां पे हमने क्या किया, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, और इस तरीके से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। यहाँ पे कहीं बल्ब भी एक लगा देते हैं, यहाँ ना लगाया बल्ब, यहाँ कहीं हम एक बल्ब लगा देते हैं। ये बल्ब हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक अमीटर लगा देते हैं, यहाँ पे हम एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। वोल्टमीटर ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल में लगता है, ये वोल्टमीटर हो गया। तो ये एक ऐसा सर्किट हो गया जिसमें सारे के सारे क्या हो गया, ज्वाइंट वायर को ज्वाइंट करना है। यहाँ पे वायर ज्वाइंट हो रहा है, ये सब वायर ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइनिंग ऑफ वायर हो गया। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक सेल देख लिया हमने, बैटरी देख ली हमने, ये 1 और 2 हो गया। फिर 3 में क्या है, प्लग, ये 3 हो गया, 3 और 4 हो गया। इसको ओपन है ये इस समय, अब क्लोज हो गया। इसके बाद हमने 5, यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे ये 0.5 हो जाएगा, जहां जहां वायर ज्वाइन हुआ है, यहाँ पे ये वायर ज्वाइन हुआ, यहाँ पे वायर ज्वाइंट हुआ, यहाँ पे वायर ज्वाइंट हुआ, यहाँ पे वायर ज्वाइंट हुआ, ये सब क्या है, ये सब वायर 0.5 है। इसके बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये इसमें नहीं हो पाया, दूसरे किसी फिगर में देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देख लिया, यहाँ ये 7 नंबर हो गया। इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये 8 नंबर हो गया, ये 9 नंबर हो गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस अमीटर हो गया, ये 10 नंबर हो गया, और ये 11 नंबर हो गया। मेरे ख्याल से सारा कुछ आपका अरेंजमेंट आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़े, अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अमीटर क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यानी वोल्टमीटर भी। अमीटर का काम क्या होता है, किसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो नहीं हो रही है, जो डिवाइस ये बताता है, जो कंपोनेंट ये बताता है कि किस सर्किट में करंट कितनी ज्यादा फ्लो हो रही है और कितनी कम फ्लो हो रही है, उसे हम अमीटर बोलते हैं। और वोल्टेज क्या बताता है कि किसी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, किस सर्किट के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये जो डिवाइस बताता है उसे क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। यानी अमीटर का काम क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ करंट। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करना। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना, मेजर करना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना दो पॉइंट्स के बीच में। फिर इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था, फिगर देखा था, ये हमेशा सीरीज सर्किट में सीरीज में रहेगा, और ये हमेशा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है।